नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सफाई वाले की आपबीती। सफाई वाले जो सुबह सुबह घर से कचरा ले जाने का काम करते हैं और ज़्यादातर लोग उन्हें कचरे वाला कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कचरे वाला नहीं कहता, मैं उन्हें सफाई वाला कहता हूँ। कचरा तो हम डालते हैं, जो घर में इतना कचरा इकट्ठा करके उन्हें पकड़ाते हैं वो सफाई वाले हुए, कचरे वाले तो हम हैं। लेकिन सुबह सुबह उनका काम जितना आसान लगता है उतना आसान होता भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे सफाई वाले हैं जो तब काम करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, 4 बजे, 3 बजे या 5 बजे के करीब, जब सुबह हुई तक नहीं होती। और इस अंधेरे में कभी कभी उनके सामने कुछ ऐसा आ जाता है जो उनके होश उड़ा देता है। और आज मैं आपको उनसे जुड़ी 3 घटनाओं की जानकारी देने वाला हूं, और ये कहानियां इतनी खौफनाक और डरावनी हैं कि मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात करते हैं, जो कि गौरव जी के साथ हुई थी। अब गौरव जी भी सफाई का काम किया करते थे, लेकिन घटना की जानकारी से पहले मैं उनके काम की जानकारी दूंगा ताकि आप समझ पाएं कि कैसे उनके साथ ये घटना हुई। अब हम घर में जो कचरा होता है उसे डस्टबिन में डालते हैं या किसी लिफाफे में डालते हैं, और सुबह सुबह सफाई वाले आते हैं और हम उन्हें अपना ये कचरा पकड़ा देते हैं। कोई बड़ी गाड़ी हो सकती है या अकेला भी कभी कभी, जहाँ बंद छोटी गलियाँ होती हैं वहाँ से वो कचरा लेकर जाते हैं और बड़ी सी उस गाड़ी में, जिसे कचरे वाली गाड़ी कहते हैं, वहाँ वो कचरा डाल देते हैं। लेकिन उनका शेड्यूल ऐसा नहीं होता, उन्हें अलग अलग शेड्यूल में डाला जाता है। जो पहले शेड्यूल वाले होते हैं वो 3 से 4 बजे या 5 बजे काम करते हैं, और वो घरों में नहीं आते, वो बाज़ार के आसपास जो कचरा डला हुआ होता है, जो कि दुकानदार डालते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं। अब दूसरे शेड्यूल वाले वो जो कचरे की गाड़ी लेकर मोहल्ले या कॉलोनी के पास आते हैं, जिनमें हम कचरा डालते हैं उस गाड़ी में। फिर तीसरे शेड्यूल वाले भी होते हैं जो दोपहर के वक्त आते हैं, और आखिरी शेड्यूल वाले जो शाम के वक्त। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां शाम के वक्त काम करना पड़ता है। तो जो गौरव जी थे, जो पहले शेड्यूल में काम किया करते थे, यानी 4 बजे से 5 बजे का, और ज़्यादातर उन्हें अंधेरी में काम करना पड़ता था। और इसका कारण था कि जो बाज़ार वाला एरिया था ना, वहाँ 12 बजे तक दुकानें खुली रहती। अब 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी तो जब दुकान बंद होने का समय होगा, क्योंकि सुबह तो गंदगी पड़ी होगी, तो वो सारी सफाई करते हैं। और फिर बाज़ार में कुछ इलाके ऐसे बनाए होते हैं, वहाँ पर जैसे बड़ा सा डस्टबिन रखा होता है जिसमें सभी बाज़ार वाले कचरा डाल देते हैं, और सुबह सुबह सफाई वाली गाड़ी आती है और उस कचरे को खाली करके वहाँ से निकल जाती है। अब गौरव जी ऐसी ही गाड़ी में काम किया करते थे। 2 लोग थे वो, जो सुबह सुबह ये सफाई वाली गाड़ी लेकर निकलते थे। वो 3 साढ़े 3 बजे निकलते और 5 बजे तक पहला शेड्यूल उन्हें ख़त्म करना होता, वरना उसके बाद तो बाज़ार कभी कभी सुबह खुल जाया करता, या सुबह सुबह सामान निकालने के लिए बड़े ट्रक आए होते बाज़ार में, तो ये सफाई वाली गाड़ी बीच में फंस जाए तो मुसीबत हो सकती है। तो वो सुबह सुबह अंधेरे में ये काम किया करते थे। इस बार एक नए इलाके में गौरव जी की ड्यूटी लगी थी, और यहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन रखा गया था जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले ऐसे ही सड़क के कोने पर कचरा दुकानदार ना डाल दिया करते थे, तो उनकी कंप्लेंट हुई, उन पर जुर्माना लगा और बड़ा डस्टबिन वहाँ पर रखा गया कि इसमें अब कचरा डाला जाना चाहिए, अलग अलग जगह नहीं गिरा होना चाहिए, इसी जगह होना चाहिए। सुबह सुबह सफाई वाली गाड़ी आएगी और यहाँ से कचरा लेकर जाएगी। तो गौरव जी पहली बार उस जगह पहुँचे और देखा उन्होंने कि पहली बार यहाँ सफाई लग रही है भाई, ये बाज़ार वाले इतनी गंदगी डालते हैं, इतनी गंदगी डालते हैं, कभी वहाँ फेंका होता है कुछ कचरा, कहीं वहाँ फेंका होता है। तो हमारा तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। अब काम काफ़ी ज़्यादा आसान है। कचरे वाली गाड़ी, जो कि क्रेन की तरह जो उनकी गाड़ी थी ना, उसमें कोई मशीनरी लगी थी हाइड्रोलिक, तो वो कचरे वाली उस बड़े डस्टबिन को उठाकर बीच में खाली कर देती थी। तो उनके लिए काम काफ़ी आसान हो गया, खुद जाकर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो उस जगह पहुँचे तो जो गौरव जी थे उन्होंने ड्राइवर को कहा, तो ऐसा कर दे उसे खाली जल्दी से। हाँ कोई नहीं है, ठीक है, सारा कचरा बीच में डला हुआ है, अब नए नए लोग सही से इस्तेमाल करेंगे, बाद में गंदगी ज़्यादा डालने लगेंगे। तो जो ड्राइवर था उसने जल्दी से हाइड्रोलिक वाला बटन दबाया,
लेकिन इतने में गौरव जी ने कहा, अबे रुक 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 रुक, कुछ है, आवाज़ कर रहा है। तो ये ठंड का माहौल था, तो गौरव जी उतरे। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर देखा, तो वो जो डस्टबिन था ना, वो ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, आधा होगा, सामान इतना ही आया होगा, बड़ा डस्टबिन था। लेकिन उसके अंदर से आवाज़ आ रही और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुत्ता हो। कभी कभी खाना ढूंढने के लिए डस्टबिन में कुत्ते घुस जाते हैं, तो कचरे वाली गाड़ी जब खाली होगी ना, डस्टबिन खाली होगा, तो वो कुत्ता बीच में फंस जाएगा। तो ऐसे वो नरम दिल थे, वो नहीं चाहते थे किसी का नुकसान हो। लेकिन जैसे ही वो डस्टबिन बड़े के करीब गौरव जा रहे, उसमें से एक बच्चा निकला। बच्चे ने लगाई बाहर की तरफ छलांग, और गौरव जी देख रहे, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, और जो कचरे वाला डस्टबिन होता है उसमें सीलन होती है, गंदगी होती है, बदबू बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई आखिर उसमें क्यों जाना चाहेगा। जो दिन भर कुछ कचरा उठाकर लेकर जाते हैं वो तक उसे छूना पसंद नहीं करते। लेकिन वो बच्चा जिसने निक्कर डाली हुई थी, इतनी ठंड में वो कचरे वाले उस डस्टबिन से निकला, भागने लगा आगे वाली गली की तरफ। तो जो गौरव जी थे उनके तो होश उड़ गए, अरे यार बच्चा। जिसके बाद उन्होंने वो जो डस्टबिन था ना अच्छे से देखा कि कोई उसमें है तो नहीं और कोई तो नहीं छिपा। जिसके बाद उन्होंने ड्राइवर को बताया, और ड्राइवर खुद घबराया हुआ। दोनों की सांसें रुक गई थी। सोचकर देखिए, वो तो सोच रहे थे कुत्ते को कुछ ना हो जाए, लेकिन एक इंसानी बच्चा वो डस्टबिन में, चोट लग सकती थी, उसकी मौत तक हो सकती थी। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे, और 2-3 मिनट उनके वहीं पर निकले कि उठाएं उसे या ना उठाएं, उठाएं ना उठाएं। जिसके बाद उन्होंने उस डस्टबिन को खाली किया और वहाँ से निकले। लेकिन इस घटना का असर उन पर हुआ था। उन्होंने बाकियों से बात की कि ऐसे एक बच्चा था, और फिर जो उनके सीनियर थे उन्होंने कह दिया कि यार एक टॉर्च लेकर जाया करो, जहाँ पर भी तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो ना, हेडलाइट्स हमेशा ऑन रखना, आसपास टॉर्च मारकर देखना, और जहाँ से कचरा उठा रहे हो कुत्ते वगैरह का ध्यान रखना, हम किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहते। कई बार कुछ बेघर लोग होते हैं, ऐसी जगह कंबल वगैरह डालकर सो जाते हैं कचरे के करीब कहीं, तो ध्यान रखना भाई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा सतर्क गौरव जी। जिसके बाद अगले दिन भी वो वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने एक बच्चे को देखा, दूर अंधेरे में बैठा हुआ था वो आगे वाली गली के पास, और निक्कर डाले बैठा, चेहरा तो नज़र नहीं आया। गौरव जी ने पहचान लिया कि ये वही बच्चा है। फिर घड़ी में टाइम देखा, ये वक्त 4 बजे का था। तो गौरव जी सोच रहे, यार 4 बजे ये बच्चा बाहर क्या कर रहा है, मुझे लगता है ये बच्चा बेघर होगा। जिसके बाद गौरव जी ने 2 कदम आगे बढ़ाए तो वो बच्चा भाग गया गली में। फिर गौरव जी सोच रहे, अब ये बच्चा ना यहाँ गार्बेज के करीब होता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। टॉर्च मारी उन्होंने, डस्टबिन में देखा कुछ नहीं, गंदगी थी। फिर डस्टबिन को खाली किया और वो वहाँ से निकले। इस बात का जिक्र उन्होंने ड्राइवर के साथ भी किया था। अब इसके कोई 4 से 5 दिन वो इसी तरह से उस डस्टबिन को खाली करते रहे। लेकिन हर बार जो गौरव जी थे उन्हें वो बच्चा आसपास नजर आता, या तो डस्टबिन के पास जैसे ही वो सफाई वाली गाड़ी पहुंचती वो भागता, वो पहचान लेता कि गाड़ी आ चुकी है। अब पता नहीं वो डस्टबिन में कर क्या रहा होता। कभी कभी किसी बड़े अच्छे इलाके से कोई कचरा डाला जाता होगा, तो कुछ गरीब लोग हैं जो वहाँ से कचरा निकाल लेते हैं, कोई काम की चीज़ जैसे कपड़े वगैरह। लेकिन रात के अंधेरे में वो इस तरह से बड़े डस्टबिन में ऐसा कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होगा, और हर रोज़। ये क्या बात बनी। इसीलिए कुछ दिन बाद जो गौरव जी थे उन्होंने ड्राइवर से बात कर ली, यार ऐसे मुसीबत बढ़ सकती है। वो बच्चे का पता ही नहीं चलता, आगे की तरफ भागता है। बाजार वाला इलाका है, लेकिन गलियों में घर भी बने हुए हैं उन लोगों के जिनकी दुकानें हैं, पीछे उन्होंने बड़े बड़े घर भी बनाए हुए हैं दुकानों के साथ जुड़े हुए। तो हमें ध्यान देना होगा वो बच्चा किस तरफ से आता है। अब जहाँ से भी आता है आसपास के इलाके वालों को बताएंगे हम, लेकिन ऐसे बताएंगे बच्चा था, उन्हें क्या पता। तो थोड़ा पकड़ना तो होगा बच्चे को। जिसके बाद जो गौरव जी थे उन्होंने प्लान बनाया, ड्राइवर को उन्होंने कह दिया पीछे वाली गली में ना तू रोक लेना गाड़ी, मैं जाकर डस्टबिन को चेक करूंगा, अगर वो बच्चा नहीं मिला मैं इशारा कर दूंगा, तू आ जाएगा। इस तरह से ना कुछ दिन करते हैं। एक न एक बार मुझे पक्का पता है वो बच्चा हत्थे चढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आसपास बैठा होगा, मैं पकड़ लूँगा। तो ड्राइवर ने कह दिया कि ठीक है, अब एंटरटेनमेंट उनके लिए, लेकिन असल में वो बच्चे का भला चाहते थे। तो अगले दिन जो गौरव जी थे उन्होंने ड्राइवर को कह दिया था पीछे गली में लगा लेना गाड़ी, में भाग कर जाऊँगा, कोई 10 से 15 सेकेंड का ही काम होगा, क्योंकि हमारे पास समय की हमेशा कमी होती है।
गौरव जी भागे भागे डस्टबिन के पास पहुंचे और जैसा उन्हें लगा था बिल्कुल वैसा ही वो जो बच्चा था ना डस्टबिन में कुछ झांक रहा था। जिसके बाद जैसे ही उस बच्चे ने देखा होगा गौरव को, वो बच्चा डर गया। शुरू में उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कोई सफाई वाला है या वैसे ही गली से सुबह सुबह कोई गुजर कर जा रहा है। तो वो थोड़ा सा डस्टबिन के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा। तो जो गौरव जी थे वो भागकर उस बच्चे को पकड़ना चाहते थे। एक बार तो उसके परिवार वालों को बताना चाहते थे, या जहाँ से भी वो आता है बेघर है तो ये तो बताना होगा ना, चोट लग सकती है। तो गौरव जी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इतने में वो भाग निकला। वो गली की तरफ भागा, गौरव जी पीछे थे और गौरव जी ने देखा कि आगे वाला एक पुराना गली में पीछे घर है। अब वो जो गली थी ना पुरानी ईंटों वाली लग रही। अब ये बाजार में कुछ पुराने इलाके थे जहाँ कुछ दुकानें भी कह सकते हैं 50 से 60 साल पुरानी रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन दुकानदार नई दुकानें बना ही नहीं रहे थे। अब कुछ इलाके ऐसे थे। तो वो गली में भी पुराने घर के अंदर की तरफ भागा वो बच्चा। फिर गौरव जी वापस आ गए कि इस समय ना किसी को परेशान नहीं करना। तो उन्होंने सुबह सुबह आवाज़ तक नहीं लगाई थी कि वो बच्चे रुक जा, बस सीधा पीछे भागे थे। फिर वापस आ गए कि सबकी नींद खराब होगी, इस समय हम बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, दिन के वक्त आएंगे। फिर जो गौरव जी थे वापस आए। गाड़ी वाला इतने में वो डस्टबिन उठाने वाला था, तो जल्दी से गौरव जी गाड़ी में बैठे और वहाँ से कचरा निकाल कर वो निकले गाड़ी लेकर। अब कभी कभी उन्हें फर्स्ट शेड्यूल में काम करना पड़ता था, सेकंड शेड्यूल में भी वो साथ रहा करते। तो ऐसे ये सफाई वाला काम उन्हीं का था। तो वक्त होगा कोई 12 से 12:30 बजे का, बिल्कुल फ्री हो जाया करते थे। अब शाम का शेड्यूल था जहाँ कचरा डिस्पोज करना था, शाम को भी एक शेड्यूल लगा करता था। तो तब तक तो वो बिल्कुल फ्री हुआ करते। तो बाज़ार में वैसे घूमने के लिए निकल जाते। ड्राइवर उनके साथ था। तो ड्राइवर को गौरव जी ने कह दिया था कि अब एक बार तो बताना होगा, दिन के वक्त बाज़ार खुला होगा, दुकानें खुली होंगी, बात करेंगे, आराम से बताएंगे, अब बात का बतंगड़ भी नहीं बनेगा। जिसके बाद गौरव जी जब उस जगह पहुँचे तो वहाँ उस समय काफ़ी ज़्यादा सफाई थी, डस्टबिन बिल्कुल खाली पड़ा था। फिर वो पास में 1-2 दुकान वालों से पूछने लगे कि हम ना सुबह सुबह सफाई के लिए आते हैं। उन्होंने पहचान लिया था, उन्हें कभी कभी इनसे काम रहा करता था। तो गौरव जी ने कहा जी एक बच्चा है, बच्चा ना कभी कभी डस्टबिन के बिल्कुल अंदर होता है, तो हम डस्टबिन खाली करने वाले होते हैं, तो हमें परेशानी हो रही है जी। अब आप बता सकते हैं कि वो पीछे वाले घर में क्या परिवार वाले हैं या वो बच्चा बेघर है, यहाँ भटकता रहता है? तो कुछ जो दुकानदार थे, छोटे किराना स्टोर हो गया, जनरल स्टोर हो गया, ऐसे वो बताने से थोड़ा घबरा रहे थे। तो उन्हें ज़्यादा पता भी नहीं, क्योंकि दुकान का समय था, भीड़ लगी हुई थी, बाज़ार का मेन एरिया था। तो गौरव जी ड्राइवर के साथ उस गली में गए, आसपास घर थे, उनसे बात की और उन्हें पता लगा कि उस घर में कोई नहीं रहता। और एक ने तो जो बूढ़ी औरत थी ये कह दिया कि वो घर भूतिया है, वहाँ लोगों को बच्चे का भूत नज़र आता है। अब जो गौरव जी थे उस घर में गए। सच में वो घर उन्हें बंद नज़र आया, लेकिन दरवाजे टूटे हुए थे, घर पुराना था, हो सकता है कोई बेघर यहाँ रह रहा हो। लेकिन गौरव जी ने ड्राइवर से बात कर ली, वो इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करते थे। भूत वूत वाला कोई चक्कर नहीं यार, बच्चा था, भूत थोड़े ना था। भूत तो ऐसे थोड़े ना होते, भूत तो धुंधले धुंधले धुआं नज़र आता है, एक तरफ नज़र आ गया गायब हो गया, ऐसे होते हैं भूत। वो तो बच्चा था, साफ नज़र आया। गौरव जी ने माना नहीं। जिसके बाद अब पता लग गया था कौन सा घर है। आस पड़ोस वाले ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे, कुछ तो मिले ही नहीं। तो गौरव जी ने ड्राइवर को कह दिया कि बच्चे को पकड़ेंगे, परिवार वालों से बात करेंगे, यही आखिरी रास्ता है। फिर सुबह के वक्त प्लान वही था, गाड़ी पीछे लगाएंगे, गौरव जी चल कर आएंगे, बिना आवाज़ किए वहाँ बच्चे को पकड़ेंगे। गौरव जी डस्टबिन के बिल्कुल पास थे, बच्चा भागा, बच्चे को पता चल जाता था, बच्चा भागा कि मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो गौरव जी थे, टॉर्च उनके हाथ में, वो तो पीछे भागे, आवाज़ लगाई जोर से, रुक जा। बच्चा नहीं रुका, बच्चा भागा। ड्राइवर तो गाड़ी में था, गाड़ी छोड़ने वाला नहीं था। तो गौरव जी अकेले थे जो भागकर उस घर के पास पहुंचे, बच्चा घर में। अब वो घर ऐसे पुराना बना हुआ था कि अगर कोई अंदर जाए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। घर के अंदर गया तो कहाँ जाएगा, सीढ़ियाँ तक नहीं थी, सिंगल फ्लोर वाला घर था। जब गौरव जी घर के अंदर गए, बच्चा घर का दरवाज़ा जो खोलकर अंदर घुसा था, वह 2 कमरे थे। गौरव जी अंदर पहुंचे, दोनों कमरे खाली, दोनों कमरे खाली, ना कोई खिड़की थी ना कुछ और। बच्चा घर में गया था,
लेकिन गायब हो गया। तब गौरव जी को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी और उस समय उनकी कंपकपी छूटी उस घर में और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा है इस घर में जो शरीर मेरा बिल्कुल ठिठुरने लगा है। इतनी ठंड बाहर नहीं थी जितनी घर के अंदर थी। शरीर बिल्कुल उनका ठिठुरने लगा और एक बार उन्हें घबराहट हो रही, जिसके बाद उन्होंने टॉर्च पकड़ी हुई। उस कमरे में पूरी रोशनी थी। एक दीवार से निकलकर बच्चा हंसता खिलखिलाता दूसरी दीवार में चला गया। दीवार से निकलकर दीवार में। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जो गौरव जी थे ना, ऐसे हाथ उनके कांपने लगे। वो भागे पीछे की तरफ, चीखे फिर भी नहीं, और घबराए घबराए ड्राइवर के पास पहुंचे। और ड्राइवर पहचान गया कि चेहरा उतरा हुआ है। हुआ क्या, झगड़ा तो नहीं हो गया, किसी ने परेशान तो नहीं किया? गौरव जी ने कहा, कचरा उठाओ, मैं बाद में बताता हूँ। उनसे बताया ही नहीं जा रहा और चेहरा उतरा, ड्राइवर पूछे जा रहा। फिर उन्होंने कचरा वहाँ से निकाला और बाद में गौरव जी ने ड्राइवर को बताया। वो भूत था यार। ड्राइवर कह रहा, कैसी बातें कर रहा है, चढ़ तो नहीं गई तुझे, सुबह सुबह पी कर आया है? गौरव जी ने कहा, नहीं मैंने पी नहीं है, अपनी आंखों से देखा यार। उस घर में गया था, बच्चा गायब हो गया, मुझे लगा चलो कहीं छिप गया होगा। दीवार से निकलकर दीवार के पार गया, अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद कुछ दिन बाद ड्राइवर के साथ जो गौरव जी थे उस घर में गए थे और देखा दीवार में कोई छेद नहीं, कोई तरीका नहीं था। इधर से बच्चा इधर गया। आस पड़ोस पता किया, सच में उस घर को भूतिया घर कह रहे थे। रात के वक्त किसी किसी को बच्चा नजर आता था। नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन आप बीती गौरव जी के साथ घट चुकी थी और इस आप बीती ने गौरव जी को बहुत डराया। जिसके बाद गौरव जी ने दोबारा वहाँ जब वो कचरा उठाने के लिए जाते ना उस डस्टबिन को, बच्चा उन्हें आसपास कहीं ना कहीं नजर आता, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इस बार डस्टबिन के बीच कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि बच्चा उन्हें दूर पेड़ के पास या गली के आसपास नजर आता, लेकिन वो सीधा सीधा कचरा उठाते निकलते। तो ये घटना थी जो गौरव जी के साथ घटी थी और वो सफाई का काम किया करते थे। अब ऐसे ही एक और सफाई वाला था, विशांत, जो कि अलग इलाके में काम किया करता और उनका शेड्यूल शाम वाला था। शाम को वो कचरा एक जगह, जैसे किसी मोहल्ले में, वहाँ से कचरे वाले ने उठा लिया तो वो गाड़ी लेकर सीधे नहीं दूर जाते थे। एक मेन एरिया होता, यहाँ से पूरा एरिया खाली करो तो कचरा वहाँ डालो, फिर वहाँ से निकालकर मेन गार्बेज एरिया जहाँ कचरा पूरे शहर का इकट्ठा होता था वहाँ डाला जाता था, वहाँ से डिस्पोज किया जाता था। तो वहाँ वो शाम के शेड्यूल वाले वहाँ कचरा डालने के लिए जाया करते थे। विशांत जी शेड्यूल बिल्कुल वैसा ही था, यानी एक जो साथी, एक ड्राइवर, दो लोग। विशांत जी एक ड्राइवर के साथ थे और ये उनका शाम का जो शेड्यूल था नया सेटअप हुआ था। अब इसका एक अलग कारण था कि बाजार का जो कचरा था, पीछे जो कॉलोनी वाले थे उनसे झगड़ा हुआ और एमएलए के साथ कुछ अनबन हुई थी, जिस कारण ये शाम वाला अलग से शेड्यूल बनाया गया कि जी गली में गंदगी बहुत रहती है, सभी लोग यहाँ गंदगी डालते हैं, तो शाम को भी एक कचरे वाला आए। एक शेड्यूल ये तैयार हुआ। तो इस इलाके में विशांत जी की ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ से पूरा कचरा जो एक जगह इकट्ठा होता, तो शाम के वक्त वहाँ से कचरा लेकर उन्हें जाना था। ये काम लगभग 3 महीने तक उन्होंने किया था। 3 महीने उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। इस बार वक्त 7 बजे का होगा, तो गाड़ी लेकर जिसमें कचरा भरा हुआ था उन्हें डिस्पोज एरिया में जाना था। विशांत और ड्राइवर जब उन्होंने कचरे को डिस्पोज कर दिया, क्योंकि एक तरफ ना पहाड़ी सी बन गई थी, अब वहाँ कचरा डिस्पोज नहीं किया जा सकता था, तो आगे वाला जो सरकारी इलाका था वो भी इसीलिए इस्तेमाल होने वाला था, तो उस तरफ कचरा डाला जा रहा। वापस आ रहे, ये रात का वक्त हो चुका था, 7:30 या 8 बजे से थोड़ा पहले। इतने में इतना समय लग गया कचरा डिस्पोज करने में, तो वहाँ एक जगह वो रुके, गाड़ी रोकी और जो ड्राइवर था वो कहने लगा कि विशांत भैया 1 मिनट रुको, थोड़ी सिगरेट पीनी है। तो विशांत कहने लगा, अभी निकाल ना, यहाँ क्यों सिगरेट पिएगा, घर जाकर पी। उसने कहा, भैया नई नई शादी हुई है, देखो अब दोस्तों ने लत तो लगा दी है, अब लत छूटती नहीं, और बीवी डांटती है, बीवी ने एक बार पकड़ लिया और बीवी ने कहा है मैं मायके चली जाऊंगी अगर आपने दोबारा सिगरेट पी। भैया यहाँ सिगरेट पीने दो, घर जाने में कोई आधा घंटा लगेगा, तब तक बदबू चली जाएगी, पीने दो भैया। तो विशांत जी कहने लगे, चल फिर पी ले। तो वो जो आदमी था, कचरे वाला वो जो एरिया था वहाँ पास में उसने लगाया वो ट्रक, एक जगह बैठने वाली थी वहाँ बैठे,
विशांत भी कभी कभी सिगरेट पीता था। अब कम पीता था, लेकिन सामने कोई सिगरेट पी रहा है तो वो भी मांग लिया करता, चल मुझे भी पिला दे। फिर दोनों सिगरेट पीने लगे। अब इतने में वहाँ पीछे से एक आदमी आया, साइड में बैठा और कहने लगा मुझे भी पिला दो। वो आदमी पीछे कहीं से आया था, तो विशांत जी ने एक सिगरेट दे दी कि ले फिर तू भी पी ले। अब तीनों बैठे हुए और विशांत जी उससे बातें कर रहे। यहाँ कहाँ रहता है? तो उसने कह दिया पीछे। अब पीछे कुछ पेड़, झाड़ियाँ, कुछ तंबू वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ था। तो विशांत जी को लगा कि ये झुग्गी झोंपड़ी वाले हो गए। अब ये पता नहीं प्रवासी हैं, कहाँ से आते हैं, जो खाली जगह मिलती है वहाँ घर बनाने की कोशिश करते हैं। जो सरकारी लोग हैं, जो नगर निगम वाले हैं, वो तो इनकी झोंपड़ी वगैरह तोड़ते रहते हैं कि कब्जा ना हो जाए। लेकिन चलो ऐसे कचरे वाली कोई जगह पर ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं। है ये सरकारी ज़मीन, पता है हमें। तो विशांत जी उससे पूछ रहे हैं कि ऐसे घर बना लेते हो कहीं भी? उसने कहा मजबूरी है, अब क्या करें, छत नहीं है। तो विशांत जी कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर ऐसे बातें हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। सिगरेट पी और वो जो ड्राइवर था कहने लगा निकलिए भैया, जल्दी से चलिए, घर भी जाना है। अब नई नई शादी हुई है तो बीवी इंतज़ार कर रही होगी। तो इस तरह से वो वहाँ से निकले। इसके कुछ दिन बाद फिर से वो जो ड्राइवर था, भैया सिगरेट पीनी है। अब वो एरिया फिक्स था, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। जो ड्राइवर की बीवी के भाई वगैरह थे वो भी सरकारी किसी दफ्तर में काम करते थे, तो उसके कई दोस्त थे। तो शिकायत वहाँ कहीं से लगी थी, तो घर तक बात ना पहुँचे, ये एरिया सेफ है, कोई नहीं देखेगा, रात का वक्त है, क्या ही पता लगेगा, इस तरह से। तो फिर से वो सिगरेट पी रहे, तो वो आदमी फिर से अंदर से निकल कर आ गया। जिसके बाद विशांत जी कहने लगे अब इसको भी सिगरेट देनी पड़ेगी। तो उसने कह दिया भैया दे दो, हम भी कभी कभी तो पीते हैं। तो उसे भी सिगरेट दे दी, वो भी सिगरेट पीने लगा। इस तरह से उससे बातें होने लगी। विशांत जी ने तब वैसे ही उस आदमी से कहा था तो दिखा तो कितने झोंपड़े से बनाए हैं तुमने, तंबू वगैरह। उसने कहा भैया अंदर मत आना, अंदर सुरक्षित नहीं है, अंदर जो लोग हैं वो सही नहीं है, बाहर ही ठीक है। अब उसने सीधे सीधे चेतावनी दी विशांत और ड्राइवर को, चेतावनी दी कि अंदर मत आइए। विशांत थोड़ा सा जो वैसे ही गुस्से में आ गया, यार एक तो कब्जा करते हैं और धमकी ऐसे दे रहे हैं जैसे हमारी ज़मीन है, पैर मत रखना। तो विशांत ने कहा ठीक है ठीक है। फिर ड्राइवर को कहा ऐसे सिगरेट वगैरह नहीं देनी, भगा देना दोबारा कभी आया तो। इस तरह से वो वहाँ से निकले। ये दूसरी घटना थी उस आदमी के साथ जब वो मिले। साधारण ही थी, कोई आदमी था जो पीछे झोंपड़े वगैरह में रहता होगा। अब इसके कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही हुआ। अब वो आदमी आया, उसने सिगरेट मांगी, विशांत ने कह दिया नहीं, चल चल सिगरेट नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो एक तरफ बैठ गया थोड़ा सा मायूस होकर। ड्राइवर कहने लगा भैया दे दो ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। नहीं आने दिया उसने, ऐसे थोड़े ना कहा कि हम अंदर नहीं आने देंगे, उसने ये कहा कि वो लोग ठीक नहीं हैं। विशांत कहने लगा नहीं नहीं देंगे, देख मेरे साथ सिगरेट पीनी है या नहीं, मैं भी चलूं वरना तू सिगरेट कहीं और पिया कर। उसने कहा माफ़ कर दो भैया नहीं दूंगा। तो ऐसे 3-4 बार वो वहाँ रुके। वो आदमी हर बार आता, सिगरेट मांगता, ये मना कर देते। इस बार देखिए जो ड्राइवर था और विशांत जी थे, कोई दिन अच्छा निकला होगा तो थोड़ी ये शराब लेकर आए थे, तो इन्हें वो थोड़ी शराब पीनी थी, थोड़ी थी। लेकिन जब वो कचरा डिस्पोज कर रहे तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी। अब ये गाड़ी लेकर जब वहाँ पहुँचे तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही और विशांत जी कहने लगे अब यहीं पीनी पड़ेगी। तो ड्राइवर ने कहा नहीं भैया यहाँ नहीं, देखो अंदर से आएगी बदबू ज़्यादा आएगी, कोई ना कोई पहचान लेगा, सबको यही लगता है मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ, भैया रहने दो। फिर विशांत कहने लगा ऐसे कैसे, मुझे तो पीनी है ना, अब बाहर निकल कर पी नहीं सकते, छतरी वगैरह हमारे पास है नहीं, तो करें क्या। अब एक घना पेड़ था, ये बरगद या पीपल का पेड़ होगा, 2-3 पेड़ लगे, छत ही बनी हुई थी। लेकिन ये आगे, अब इधर हेडलाइट्स पड़ रही उस पेड़ पर, आराम से वहाँ जाया जा सकता था। जैसे ही ये बाहर निकले वो आदमी एक तरफ खड़ा था, लेकिन इन्हें उस आदमी से बात नहीं करनी थी बल्कि इन्हें अंदर जाना था। तो ड्राइवर विशांत जी सीधा भागे और उसने एक बार रोका, अरे मत जाइए, अंदर मत जाइए, वो लोग ठीक नहीं हैं। लेकिन ये मानने वाले नहीं थे। विशांत ड्राइवर पेड़ के नीचे, उन्होंने गाड़ी ऑन रखी थी, हेडलाइट से लाइट उस तरफ पड़ रही, सब कुछ नजर आ रहा।
झाड़ियाँ थी, तंबू वगैरह फटे कपड़े से ऐसे लटके हुए, जैसे छोटे पौधे काटे हों, टहनी या ज़मीन में कोई डंडा गाड़ा हो, उस पर कपड़ा टांगा हो। जब ये अंदर गए, इन्हें कम से कम 12-15 लोग नजर आए थे। अब 12-15 लोग ऐसे कि इनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जो शराब की बोतल थी ना, ग्लास, सब कुछ जो वहीं गिर गया। अब इन्होंने देखा कि 10 से 12 लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। अब ये जो उनकी टांगे हैं ना, ऐसे मुड़ी हुई हैं, ऊपर की तरफ मुड़ी, जैसे घुटनों से तोड़कर टांगे पीछे की तरफ ऐसे ऊपर खड़ी की हुई है। भयानक दिख रहे। और जो उनके सर थे ना, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहे थे। ठुड्डी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही। 12 लोग थे। ऐसा इल्यूजन था ना ये, बड़ा भयानक। और ये चीख पड़े, चीख कर भागे। वो आदमी तब भी वहीं खड़ा और वो मुस्कुरा रहा। ये गाड़ी लेकर निकले और ऐसा भयानक दृश्य देखा था भाई। सर एक बार किसी का घूम जाए तो गर्दन टूट जाती है। वो तो सर ऐसे ऐसे घूम रहे थे, आंखें जैसे टिकी हुई हों, गोल गोल सर घुमाए जा रहे। ऐसा देखा उन्होंने। और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ गार्बेज ट्रक रोकने की। किसी से पता किया तो उन्हें यह पता लगा कि लोग कहते हैं, पक्का नहीं है, लोग कहते हैं कि ये जो सरकारी ज़मीन है, किसी वक्त यहाँ कोई कब्रिस्तान हुआ करता था। तो उस जगह जो आदमी नज़र आया था उन्हें, शायद वो भूत होगा। वो सब तो भूत थे, ये पक्का था। जैसे ही देखा भाई, सर ऐसे कौन घुमाता है, वो तो भूत थे, वो कब्रिस्तान था शायद। और उसके बाद उन्होंने वहाँ ट्रक नहीं रोका। कई बार उन्हें वो आदमी नज़र आता, लेकिन वो जो सफाई वाली गाड़ी थी उसे लेकर निकल जाते। अब ये 2 घटनाएं थी जो सफाई वालों के साथ हुई थी। लेकिन उनके पास एक और किस्सा है जो कि एक सफाई वाले का है। अब ये कैसा सफाई वाला है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। रहमत जी जो एक बस्ती में रहा करते थे। अब उनकी उम्र होगी 60 से 65 साल। उनके 2 बच्चे थे। अब बस्ती में रहते थे, गरीबी का माहौल था। अब उनका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर था, तो जो वो काम पहले किया करते थे वो काम कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को कह दिया कि मैं घर में बैठना नहीं चाहता। बच्चों ने कहा था कि आप बैठिए, आराम कीजिए। लेकिन रहमत जी ने कहा था कि नहीं, मैं घर में नहीं बैठूंगा, कोई काम करना चाहता हूँ। तो सबसे आसान काम जो कभी बचपन में उन्होंने किया था, कचरा उठाने का। एक थैला ले लिया तो रास्ते में घूमने लगे। कांच की बोतल पड़ी है, प्लास्टिक की बोतल पड़ी है, तो वो उसे उठा लिया करते। कभी कभी लोहे की कोई चीज़ मिल जाती। इन सबको एक कबाड़ी वाले के पास वो बेचा करते और कुछ रुपए उन्हें मिल जाया करते। तो रहमत जी को लगा कि ऐसे चलना फिरना भी हो जाएगा, कुछ कमाई भी कर पाऊंगा, घर में बैठने से ज़्यादा अच्छा है। तो रहमत जी ये किया करते थे। अब रहमत जी लगभग कोई 1.5 से 2 सालों तक ये काम करते रहे। कहीं बोतल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो उठाया करते, कबाड़ी वाले के पास बेचा करते और ठीक ठाक कमाई हो जाया करती। और बच्चे भी खुश थे कि चलो जो करना चाहें वो करें। लेकिन ये कचरा उठाने का काम है, ये शोभा नहीं देता आपको। लेकिन रहमत जी कहते कि ठीक है, जो ऊपर वाले ने काम दिया है मैं करना चाहूँगा, बड़ा छोटा काम कुछ नहीं होता। अब रहमत जी एक बार शहर के एक ऐसे इलाके में थे, वहाँ रात के वक्त, अब रात के वक्त घूम रहे, 7 बजे होंगे, धुंध थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे धुंध पड़ी, अंधेरा हो चुका था। तो वहाँ एक जगह कचरा, तो उन्होंने वहाँ कचरे में बोतलें ढूंढना शुरू कर दी। लोहे की एक सलाख लंबी सी हुआ करती, टेढ़ी की हुई, तो उससे कचरा ऐसे ऐसे करते, तो जो बोतल दिखती उसे झूले में डाल लिया करते। तो ऐसे ऐसे कर रहे, कचरे से आवाज़ आई थी, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। अब ये इतना बड़ा कचरा नहीं था कि कोई बीच में छिपा हुआ हो या किसी को बीच में दफना दिया गया हो, भाई थोड़ा सा तो कचरा था। ये आवाज़ कहाँ से आई? उन्हें लगा कोई स्पीकर होगा। तो उन्होंने थोड़ी सफाई की। एक बोतल थी कांच की, अब सीधी बोतल थी, जैसे गर्म करके उसे ऐसे गोल गोल घुमाया गया, अजीब सा आकार दिया गया। अब उस बोतल से आवाज़ आ रही। रहमत जी उन्होंने बोतल को उठाया और देखा, ये क्या, ये तो कांच की बोतल है, बिल्कुल साफ है, बीच में कुछ नहीं है। बोतल से आवाज़ आ रही थी, क्या चाहिए तुम्हें, छोड़ दो मुझे, वहीं फेंक दो। ये उस बोतल ने कहा, या बोतल में कुछ कैद था, उसने कहा। फिर रहमत जी इतना ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा डर गए, बोतल उनके हाथ से छूट गई।
उन्हें लगा था बोतल गिरेगी, टूट जाएगी। बोतल नहीं टूटी, बोतल नीचे गिरी और ऐसे सीधी खड़ी हो गई। रहमत जी पीछे गिरे, घबराए, लेकिन बोतल से आवाज आई, डरो मत, मुझे छोड़ो और चले जाओ। फिर रहमत जी ने बात की, क्या चीज हो तुम? बोतल के अंदर स्पीकर है या तुम एक जिन्न हो? अब उसने ये बताने से साफ मना कर दिया कि मैं क्या चीज हूं, मैं जिन्न हूं, मैं भूत हूं या क्या हूं, लेकिन कुछ ऐसा ही था, नजर नहीं आ रहा था। तो रहमत जी क्यूरोसिटी में कि क्या चीज है, रहमत जी बात करने लगे, वो जवाब देने लगा। रहमत जी ने क्या क्या बातें की वो कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन 10 से 11 बजे तक बोतल से बात करते रहे और इलाका ऐसा था बिल्कुल सुनसान कि वहां से कोई गुजरता तक नहीं था। रहमत जितने लंबे समय तक बातें करते रहे तो किसी तरह उससे दोस्ती हो गई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो क्या चीज है। लेकिन वो रहमत की मदद करना चाहता था, तो रहमत जी ने वो बोतल को लिया और घर में ले आए। अब रहमत जी ने अपने बच्चों को दिखाया, बोतल बात करती है, कुछ है इसमें। किसी को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, रहमत जी को सुनाई देती थी। सबको लगा कि रहमत जी बूढ़े हो चुके हैं, पागल हैं। लेकिन समय तब बदला जब वो उस चीज़ से, बोतल वाली चीज़ से रहमत जी बात किया करते और वो बताया करता, ये करो, ऐसे करो, और कुछ बुरा नहीं करवाया था। कुछ ऐसा नहीं जैसे कहते हैं ना जिन्न है तो कुछ बुरा करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं करवाया था, बल्कि रहमत जी उससे बात किया करते और वो जो कहता वो अच्छा कहता, ऐसे करो, वैसे करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। रहमत जी ने बस्ती में दुकान खोल ली थी और दुकान का पैसा कहाँ से आया रहमत जी ने कभी नहीं बताया, लेकिन कहते हैं रहमत जी के पास काफ़ी सिक्के हुआ करते थे। सिक्के कहाँ से आते थे, या तो वो भीख मांगते थे, लेकिन बहुत सिक्के। बच्चे भी सवाल पूछते, रहमत जी बताते नहीं थे। जिसके बाद रहमत जी ने अपने परिवार वालों को ये ज़रूर बताया था कि जो करती है ये बोतल है, बोतल में कुछ है, वो बताता नहीं, ना अपना नाम बताता है, ना ये बताता है कि वो जिन्न है, भूत है, प्रेत है, कोई फरिश्ता है, क्या चीज़ है, लेकिन वो बुरा नहीं है। जिसके बाद रहमत जी को एक बार उसने कहा था, मैं बोतल से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन एक मजबूरी है मेरी। अब रहमत जी ने अपनी एक शर्ट थी जो होगी मखमल की शर्ट, क्योंकि बोतल में डालनी थी तो उस शर्ट में वो आ जाता। तो मखमल की शर्ट, क्योंकि जो मखमल होता है कहते हैं उसे अगर ऐसे दबाया जाए तो बहुत छोटा रह जाता है, तो उसे बोतल में डाला जा सकता था। तो जो रहमत जी थे उन्होंने मखमल की वो शर्ट बनवाई थी, महंगी थी लेकिन काम चलने लगा था। बच्चे भी खुश थे, जो करना चाहें कर सकते हैं। मखमल की शर्ट बोतल में डाली और जब निकाली तब वो चीज़ बोतल में नहीं, वो शर्ट में थी। उसके बाद भी उसने परेशान नहीं किया। अब हमेशा जो रहमत जी थे उस शर्ट को पहने रहते और वो रहमत जी से बात करता। एक रात रहमत जी के बेटे ने सुना था कोई बात कर रहा है कमरे में, रहमत जी के सिवा कोई नहीं था। शर्ट से आवाज़ें आ रही और इस तरह सब कुछ चला। कभी रहमत जी को कोई परेशानी नहीं हुई थी, उस चीज़ ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। आसपास सब कहा करते कि रहमत जी पागल हो गए हैं, परिवार वाले कहते कुछ है, जिन्होंने वो आवाज़ें सुनी वो कहते जिन्न है, लेकिन रहमत जी कहते वो नहीं चाहता कि मेरे बारे में किसी को पता लगे। इस तरह समय गुजरा और रहमत जी जो एक रात सोए थे, सुबह उठे नहीं, उस समय उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, स्वस्थ थे, तो बीमारी ने उन्हें घेरा नहीं, बल्कि एक रात सोए फिर उठे नहीं। इस तरह उनका जब जनाजा उठने वाला था तो परिवार वालों ने कहा था कि वो कपड़े ज़रूर डालने होंगे, शरीर पर डालो। जब उनका जनाजा घर में था, उठने वाला था, उस शर्ट से आवाज़ आई थी, परिवार वालों ने खुद सुनी थी। अब जो चीज़ थी ना शर्ट में, परिवार वालों को इतना तो पता था वो जिन्न वगैरह कुछ है। उसने कहा था मुझे इनके साथ दफना दो, मुझे भी इनकी कब्र में जाना है। तो परिवार वालों ने वैसा किया और उसके बाद कहते हैं कि रहमत जी की कब्र में ही वो जो शर्ट थी वो दफनाई गई। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन ये कहानी जो सफाई वाले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सुनाई जाती थी। विशांत जी को भी इस कहानी के बारे में पता था, सबको इस कहानी के बारे में पता था कि ऐसा हुआ। और कभी कभी हम जिसे कचरा समझते हैं वो असल में कचरा नहीं होता, कुछ और होता है जो सोच समझ से अलग होता है। कोई इंसान अपने घर का सामान बाहर फेंकता है और कुछ लोग अपने घर की परेशानी फेंकते हैं, तो कभी कभी घर से बाहर कुछ ऐसा चला जाता है
जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो कीमती होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ ऐसा ही था उस बोतल में। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये 3 कहानियां कैसी लगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, जो घर से कचरा लेकर जाते हैं उन्हें कचरे वाला मत कहा कीजिए, उन्हें सफाई वाला कहा कीजिए, क्योंकि वो सफाई करते हैं, कचरा हम डालते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही कहानियां सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।